क्या लो दोस्तों, अगर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की सबमरीन्स के बारे में। दोस्तों, प्रिंट की तरफ से एक न्यूज दी गई है कि लास्ट फ्राइडे इंडियन नेवी की तरफ से 11 सबमरीन्स एक मिशन के लिए डिप्लॉय की गई थी और ये अभी की इंडियन नेवी की क्षमताओं को दिखाता है। इस तरीके की क्षमताएं इंडियन नेवी के पास में 1990s में थी और तब से अब तक इंडियन नेवी के पास में ऐसी क्षमताएं नहीं हो पाई हैं। चलिए, ये तो हो गई खबर, लेकिन इस वीडियो के दौरान हम दो और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक, इस खबर का महत्व, और दूसरा, इस खबर के पीछे की खबर क्या है। इस समय इंडियन नेवी के पास में 3 तरीके के सबमरीन्स मौजूद हैं। पहली, सबसे नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जो भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास के नाम से जानी जाती है। फिर किलो क्लास के सबमरीन जिनको हम सिंधु घोष क्लास कहते हैं, और टाइप 209 सबमरीन्स जिनको हम शिशुमार क्लास कहते हैं। कलवरी क्लास में भारतीय नौसेना की तरफ से 6 सबमरीन ऑर्डर की गई हैं, जिसमें से 5 सबमरीन उनको ऑलरेडी मिल भी चुकी हैं। एक सबमरीन के कुछ इक्विपमेंट इस समय इंडियन नेवी के पास में मौजूद हैं, और जैसे ही इक्विपमेंट भारतीय नौसेना की तरफ से एमडीएल को वापस कर दिए जाएंगे तो इन इक्विपमेंट्स को सबमरीन में लगाकर एमडीएल या सबमरीन डिलीवर कर देगा। टाइप 209 यानी शिशुमार क्लास की इस समय 4 सबमरीन इंडियन नेवी के पास में हैं। अभी इंडियन नेवी की तरफ से इन सबमरीन्स में थोड़े अपग्रेड किए जा रहे हैं और आने वाले समय में एक्सटेंटिव अपग्रेड भी किए जाएंगे। और सिंधु घोष क्लास की बात की जाए तो शुरुआती नंबर 10 से अभी नंबर घटकर 7 हो चुका है, और इस समय भारतीय नौसेना की फ्लीट में मौजूद सभी सबमरीन के कंपैरिजन में इन सबमरीन्स को सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। टोटल नंबर की बात की जाए तो इस समय इंडियन नेवी के पास 16 सबमरीन्स हैं, और अगर इंडियन नेवी इन 16 सबमरीन्स में से 11 सबमरीन्स को एक साथ डिप्लॉय कर सकती है तो ये भारतीय नौसेना की क्षमता को दिखाता है। साथ ही ये भी समझाता है कि पुरानी सबमरीन्स होने के बाद भी इस समय इंडियन नेवी के सबमरीन्स काफ़ी रिलायबल हैं। हालांकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी परेशानी दिखाई देती है वो है भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट की फ्यूचर एक्विजिशंस को लेकर। इस 16 सबमरीन के बेड़े में 7 सबमरीन्स किलो क्लास के सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स पुरानी सबमरीन्स हैं। हालांकि आज भी किलो क्लास के सबमरीन्स काफ़ी केपेबल सबमरीन मानी जाती हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि भारतीय नौसेना की सबमरीन्स काफ़ी पुरानी हैं। रिफिट के बावजूद इन सबमरीन्स के हल पुराने हो रहे हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे करके इंडियन नेवी की तरफ से ये सबमरीन रिटायर की जा रही हैं। मोस्ट लाइकली अगले 10 साल में 7 के 7 सबमरीन रिटायर की जाएंगी, और अगर भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले 1-2 साल के अंदर एडिशनल सबमरीन के ऑर्डर नहीं दिए जाते तो भारतीय नौसेना का कन्वेंशनल सबमरीन बेड़ा 9 पर आकर रुक जाएगा। और इसी वजह से ज़रूरी है कि भारतीय नौसेना की तरफ से आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट 75I को एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि अगर 1 से 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा तो पहले सबमरीन को बनने में लगभग 3 साल का समय लगेगा, और वहाँ से हर 1 साल में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी जब भारतीय नौसेना की तरफ से 7 किलो क्लास के सबमरीन रिटायर की जाएंगी तब तक आपको दूसरी तरफ से ये प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट में फर्दर डिले होता है तो भारतीय नौसेना की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। किलो क्लास के सबमरीन तो रिटायर कर ही दी जाएंगी, आने वाले समय में टाइप 209 को भी रिटायर किया जाने वाला है, और हर बीते दिन के साथ में ये परेशानी बढ़ती ही चली जा रही है। एक अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि भारतीय नौसेना की तरफ से एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का ऑर्डर दिया जाएगा, जहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज और DRDO की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तो आ चुकी है, और मोस्ट लाइकली इलेक्शन के तुरंत बाद हम लोगों को इसके ऑर्डर्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि प्रोजेक्ट 75I में वैसे तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी डिलेड है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इसको लेकर अगर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया तो नौसेना का सबमरीन बेड़ा और ज़्यादा नीचे चला रहेगा। इनफैक्ट आज के लेवल पर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भारतीय नौसेना को ये दोनों प्रोजेक्ट यानी P75I और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन का ऑर्डर देना पड़ेगा, और इसको साल 2030 से पहले एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। ये तो बात हुई आज के लेवल को मेंटेन करने की, लेकिन ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का टारगेट 24 सबमरीन्स का है, और तब 75I का एक फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए या फिर स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को फर्दर अपग्रेड किया जाए, जैसे कि साउथ कोरिया ने किया था, और 3-3 के बैच में इम्प्रूवमेंट के साथ में 2 और ऑर्डर दिए जाएंगे। वैसे बोलने के बाद में रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया ने स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को इम्प्रूव किया है। दोस्तों, एग्जांपल देते हैं कि साउथ कोरिया ने कैसे जर्मन सबमरीन्स को अपग्रेड किया है, वैसे हम लोग स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा वो फ्यूचर प्रूफ होगा, और वो ऑप्शन होगा भारत अपनी खुद की सबमरीन डिज़ाइन करे, लेकिन उस सेगमेंट में अभी तक भारत की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया है। परेशानी ये है कि जब भी आप सबमरीन के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली भारत में सबमरीन वर्सेस एयरक्राफ्ट कैरियर वाला डिबेट शुरू हो जाता है।
लेकिन ये चीज़ दोस्तों बार बार लगातार ये बात होती रहती है कि दोनों सिस्टम इंटरचेंजेबल नहीं है, क्योंकि इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने अपने अलग बजट्स भी होते हैं। एक सिस्टम का रिप्लेसमेंट दूसरे सिस्टम नहीं हो सकता है। इसी के साथ इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। बने रहे हमारे चैनल पे और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए